भगवान के कृपा का इच्छा करना। श्रीमद् भागवत में लिखा है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंत स्थल से आपको प्रणाम करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद आत्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फल स्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना आरंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों न आए। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवान के धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भक्त शब्द आया है। दाय भक्त का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र होता है। उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वह भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। यह एक भक्ति युक्त जानकारी कैसे लगी?